गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट क्लास पे हमने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, तो चलते हैं फिर डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया में दो तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया हैव अ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। In heterotrophic mode of nutrition, bacteria do not synthesize their own food. They depend on other organism to get their nutrition. नेचर के अंदर 90% बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया जो हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय ओनली 10% बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर दो कैटेगरी में बांटेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ मीन्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया नीड लाइट एनर्जी, they get from sunlight. Chemoautotrope bacteria synthesize their food with the help of chemical energy. They get energy by breaking organic inorganic chemical compound. So chemoautotrope bacteria also have a capacity to synthesize their own food with the help of chemical energy. They get ATP from chemical energy. Photoautotrope को हम further दो क्लास में कैटेगराइज करेंगे, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ। ऑक्सीजेनिक में बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीजन रिलीज होगी। नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन डू नॉट इवॉल्व। इट मीन्स ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो है, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज सिमिलर टू हायर प्लांट। ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज वाटर फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन. Electron and hydrogen is provided by water in case of oxygenic bacteria. In case of non-oxygenic bacteria इसका सोर्स होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का सोर्स वाटर नहीं होता है। इन केस ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O. By the photolysis of water, electron and proton release that help in the reduction of CO2 and help in the fixation of CO2 into organic form. तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है आपके साइनोबैक्टीरिया। नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में आ जाता है आपका रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम एटसेट्रा। आई होप आपको ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पहले बैक्टीरिया हैं अर्थ के ऊपर जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया कौन है डियर? साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉफ की। किसकी बात करेंगे? कीमोऑटोट्रॉफ की। दे यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी। कीमोऑटोट्रॉफ में आपके आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, NO2 देन NO3। नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोजोमोनाज convert ammonia into nitrite. Nitrite will be converted into nitrate by nitrobacter.
बोथ आर द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज मिथेनोजेंस, मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस या मिथेनोजेंस ये आर्की बैक्टीरिया का टाइप है. मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें रूमिनेंट्स की गट में देखने को मिलते हैं. अलोंग विद रूमिनेंट्स गट दे ऑल्सो फाउंड इन द मार्सी प्लेसेस एंड दे हेल्प टू प्रोड्यूस मिथेन गैस, दैट इज वेरी यूजफुल गैस. मिथेन गैस जो होती है इट इज यूज्ड एज अ बायोफ्यूल, इट इज यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ द लैम्प. और गोबर गैस की जो पूरी प्रोसेस है, गोबर गैस प्लांट में जो काउडंग होता है इससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है. बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है मिथेन, जिसके प्रोडक्शन में मिथेनोजेंस हेल्प करते हैं, इसलिए मिथेनोजेंस को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है. चलिए, आई थिंक आपको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की. तो अर्थ के ऊपर 90% बैक्टीरिया किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दीज बैक्टीरियाज आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर टू गेट देयर न्यूट्रिशन. तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, symbiotic. Some are free living also. Parasitic bacteria, parasitic bacteria जो होते हैं they are getting their nutrition from the living organism. They are getting their nutrition from the host cell, host tissue से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में क्या करेंगे बेटा, ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं. ये पैरासाइट है, बदले में जो होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है. तो पैरासिटिक बैक्टीरियाज आर नॉट गुड बैक्टीरिया. पैरासिटिक बैक्टीरिया ड्राइविंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर जो होस्ट है और जो बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया इज बेनिफिटेड और होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है. तो ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं मानी जाती है. तो पैरासिटिक बैक्टीरिया के हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सेल मोनेला टाइफी, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफाइड करता है. क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करेगा. फिर विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, इट कॉज कोलेरा. माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इट कॉज लेप्रोसी. इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट डिसीज करते हैं, जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्री, इट कॉज सिट्रस कैंकर. क्या नाम है इसका बेटा, ज़ैंथोमोनास सिट्री. इट कॉज सिट्रस कैंकर. तो बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं, बदले में उसको बीमार कर रहे हैं, इनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, पैथोजेंस. फिर कुछ बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक इन नेचर. सिम्बायोटिक इन नेचर मीन्स दे आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, लेकिन वो बदले में उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. बोथ द ऑर्गेनिज्म, इन दिस केस सिम्बायोटिक में आपका जो बैक्टीरिया है और होस्ट है जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. मतलब यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उनको एक दूसरे से फायदा हो रहा है. इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम. राइजोबियम दैट इज फाउंड इन दी रूट नोड्यूल. किसमें पाया जाता है बेटा ये, इट इज फाउंड इन दी रूट
नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, किस में पाया जाएगा? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट समझते हैं आप सब, दलहन वाले प्लांट जिससे हमको दलहन मिलती है, उसके नोड्यूल में ये मिलता है। किस में मिलेगा? रूट नोड्यूल में राइजोबियम पाया जाता है। इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया नेचुरली एटमॉस्फेयर में आमतौर पर नहीं होती है, ये कंडीशनली होती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा राइजोबियम। इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स हैं, इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। इन टर्म इट इज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोटीन। दैट्स व्हाई ऑल द पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करते हैं दूसरा बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में अपने नॉस्टॉक का नाम सुना है, एनाबीना का नाम सुना है। बोथ आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नॉस्टॉक एनाबीना हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक एंड एनाबीना बोथ आर साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना साइकेडी, क्या नाम है बच्चों? एनाबीना साइकेडी। प्रीवियसली कई बार पूछा गया है। इट लिव्स इन द कोरिलॉइड रूट। ये कहाँ रहता है? कोरिलॉइड रूट्स में रहता है साइकस प्लांट की। कहाँ रहता है? कोरिलॉइड रूट्स में रहता है एनाबीना साइकेडी। और एजोला की पत्तियों में, किसकी पत्तियों में? एजोला की पत्तियों में रहता है एनाबीना एजोली। कौन रहता है? एनाबीना एजोली। एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी। ये दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। एक साइकस के साथ कर रहा है, दूसरा एजोला की पत्ती में पाया जाता है। एजोला इज अ टेरिडोफाइट। इसको पैडी क्रॉप्स में इसको यूज किया जाता है। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके से जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होंगे? सेप्रोट्रॉफिक मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो एक तरीके से ये तो हमारे इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। ट्रू क्लीनर है ये, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जितनी भी अर्थ के ऊपर गंदगी, आप सोच के देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन ना हो, अगर किसी एनिमल की डेथ होती है, उसका डिकम्पोजिशन ना हो, तो हमारी धरती कैसी हो जाएगी? चारों तरफ आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से। तो ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम बाट्युलिनम। आपने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का नाम भी सुना होगा, बैसिलस वल्गारिस। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? जो प्रोटीन पार्ट होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का, उसको सिंपली अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनसे हमको मेडिसिन मिलती है। Streptomycin that we get from the bacteria, curd bacteria that is a lactobacillus bacteria that is very useful, E. coli that found in large intestine help in the formation of vitamin B12। तो कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं, बट सम बैक्टीरियाज आर वेरी हार्मफुल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा? डिफरेंट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमें बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपका nutrition in bacteria is clear. In next class we are going to discuss about the reproduction in bacteria. Thank you बच्चों।